अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम मसला नंबर 14.1.4 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 14 का मसला 14.1.4। दो मुतशाबा मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला मुतनासिब होते हैं। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम एक शक्ल बनाते हैं, उस शक्ल के साथ हम इस मसला को समझते हैं। तो इस शक्ल में अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें, हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC, और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस है, मुसल्लस DEF, और ये दोनों मुसल्लसान ही मुतशाबा मुसल्लसान है। मुतशाबा मुसल्लसान है इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो पहली मुसल्लस है इसका ज़ाविया A और D मुतमासिल होंगे, और इसी तरह से ज़ाविया B और ज़ाविया E मुतमासिल होंगे, और ज़ाविया C जो है वो ज़ाविया F के मुतमासिल होगा। तो अजीज़ तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुतमासिल दो मुतशाबा मुसल्लसान है, ये इन मुतशाबा मुसल्लसों के जो मुतनाज़रा इज़ला हैं वो मुतनासिब होंगे। यानी हमारे पास जो ज़िला AB है और इसी तरह से जो ज़िला DE है ये मुतनाज़रा इज़ला हैं, इसी तरह से AC DE के, और इसी तरह से BC जो है वो EF के मुतनाज़रा है। तो हमने साबित करना है कि जो मुतनाज़रा इज़ला है वो मुतनासिब हैं। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो मुसल्लसान है, मुसल्लस ABC जो कि मुतशाबा है मुसल्लस DEF के। ये दोनों मुसल्लसान मुतशाबा हैं, यानी ज़ाविया A मुतमासिल है ज़ाविया D के, इसी तरह से ज़ाविया B मुतमासिल है ज़ाविया E के, और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात ज़ाविया C मुतमासिल है ज़ाविया F के। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो अजीज़ तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि दोनों मुसल्लसों के जो मुतनाज़रा इज़ला है वो मुतनासिब होते हैं। तो अजीज़ तलबा तालिबात, मैंने मुतनाज़रा इज़ला के बारे में आपको शक्ल की मदद से बताया है कि कौन कौन से इज़ला जो है वो मुतनाज़रा इज़ला हैं। तो ये मुतनासिब है। मुतनासिब होने का मतलब है कि हमारे पास जो AB मुसल्लस ABC का जो ज़िला AB है, और इसी तरह से जो मुसल्लस DEF है इसका ज़िला DE, यानी AB और DE की निस्बत बराबर होगी AC और DF के, और ये बराबर होगी BC बटा EF की निस्बत के। यानी ये जो मुसल्लसान है, ये जो मुतशाबा मुसल्लसान हैं, इनके जो मुतनाज़रा इज़ला हैं वो मुतनासिब हैं। तो ये हमारा मतलूब है। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे अमल। इसके लिए हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो AB है, AB DE से बड़ा है। ये हमारा एक केस होगा। इसको हम दो तरह से साबित करेंगे। एक हम लेंगे कि AB अगर DE से बड़ा हो, और दूसरा अजीज तलबा तालिबात हम केस लेंगे कि अगर AB जो है वो DE से छोटा हो या बराबर हो। तो अजीज तलबा तालिबात, इन दो तरीकों से हम साबित करेंगे कि मुतशाबा मुसल्लसों के जो मुतनाज़रा इज़ला है वो मुतनासिब होते हैं। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात, हमारे पास जो AB है, AB पर हम एक नुक्ता L लेंगे, और ये नुक्ता L इस तरह से लिया है कि हमारे पास जो AL है और जो DE है
ये दोनों लंबाई में आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह से हमने AC पर नुक्ता M लिया और इसकी खासियत ये है कि हमारे पास A से M तक का फासला और इसी तरह से D से F तक का फासला ये आपस में बराबर है। इसी तरह से किताब खत LM के जरिए से नुक्ता L और M को आपस में मिलाएं। तो यहाँ पे अजीज तलबा तलबात हम नुक्ता L और M को भी आपस में मिलाएंगे। तो इसको हम लिखते हैं अमल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 1 में 2 तरीकों से हम इसको साबित करेंगे। फर्ज किया कि हमारे पास जो मुसल्लस ABC है इसका जिला AB बड़ा है दूसरी मुसल्लस के जिला DE से। और इसी तरह से हम दूसरी तरह से भी इसको साबित करेंगे और दूसरे केस में हम लेंगे कि हमारे पास जो AB है वो छोटा है या बराबर है दूसरी मुसल्लस के जिला DE से। और इसके बाद अजीज तलबा तलबा जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि हमने AB पर नुक्ता L इस तरह लें कि AL बराबर हो DE के और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात AC पर नुक्ता M इस तरह लें कि AM बराबर हो किता खत DF के। इसके बाद किता खत LM के जरिया नुकात L नुक्ता L M से मिलाएं। तो ये हमारा अमल है। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम इसका सबूत शुरू करते हैं जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहां पे लिखेंगे बयानात और यहां पे दलाइल और यहां पे अपनी आसानी के लिए हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। तो चलिए तलबा तालिबात हम इसके बयानात का आगाज करते हैं। और अमल में चूंकि हमने 2 केसेस लिए हैं तो अजीज तलबा तालिबात हम पहले केस के जरिए से अपने मतलूब को देखते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो पहला केस था उसमें हमारे पास था कि AB बड़ा है DE से। तो चूंकि AB बड़ा है DE से, अब अजीज तलबा तालिबात अगर हम इस शक्ल में देखें तो शक्ल में हमारे पास 2 मुसल्लसान हमें नजर आ रही हैं, मुसल्लस ALM और इसी तरह से मुसल्लस DEF। इन दोनों मुसल्लसान में हम मुताबिकत देखते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात इन मुसल्लसान में अगर हम देखें तो हमारे पास जो जाविया A है और जो जाविया D है ये आपस में मुतमासिल हैं। और इसी तरह से AL अजीज तलबा तालिबात हमारे पास DE के बराबर है। ये हमारा अमल था। और इसी तरह से हमारे पास जो AM है वो DF के बराबर है क्योंकि हमने नुक्ता M इस तरह से लिया AC पर कि A से M तक का फासला और DF जो है ये आपस में मुतमासिल होंगे। तो अजीज तलबा तालिबात इन मुसल्लसान में 2 इज़ला और 1 जाविया आपस में मुतमासिल हैं, इसलिए ये दोनों मुसल्लसान ही मुतमासिल मुसल्लसान हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे मुसल्लस ALM की मुताबिकत मुसल्लस DEF में।
तो जैसा कि अजीज तलबा व तालिबात शक्ल की मदद से मैंने आपको बताया कि जाविया ए मुतमासिल है जाविया डी के, ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद ए एल मुतमासिल है डी ई के, और इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात ये हमारा अमल था, क्योंकि हमने ए बी पर नुक्ता एल इस तरह से लिया कि ए एल बराबर है डी ई के, इसलिए ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमल। इसके बाद जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो ए एम है, ए एम मुतमासिल है डी एफ के, और ये भी अजीज तलबा व तालिबात हमारा अमल है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो दोनों मुसल्लसान हैं वो आपस में मुतमासिल हैं। बस मुसल्लस ए एल एम मुतमासिल है मुसल्लस डी ई एफ के, और दलाइल में हम लिखेंगे साइड एंगल साइड, यानी जिला जाविया जिला मौजुआ। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात, चूंकि ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं, इसलिए हम शक्ल की मदद से मजीद इसको देखते हैं। दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं, इसलिए अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जाविया ई, जाविया एल जाविया ई के मुतमासिल होगा। इसी तरह से जो जाविया एम है वो जाविया एफ के मुतमासिल होगा। और अजीज तलबा तालिबात, हम जानते हैं कि हमारे पास जो जाविया ई है, जाविया ई की अगर हम बात करते हैं तो जाविया ई जाविया बी के मुतमासिल हैं, क्योंकि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ दोनों मुसल्लसान ही मुतशाबा मुसल्लसान हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो जाविया एफ है वो जाविया सी के मुतमासिल है। तो इसको हम लिखेंगे, और जाविया एल मुतमासिल है जाविया ई के, और जाविया एम मुतमासिल है जाविया एफ के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाजरा जाविये। और यहां पे अजीज तलबा व तालिबात हम जानते हैं, अब जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा कि हमारे पास जो जाविया ई है, जाविया ई मुतमासिल है जाविया बी के, और जाविया एफ मुतमासिल है जाविया सी के, और ये चीज हमें मालूम है। तो यहां पे अजीज तलबा व तालिबात अगर हम देखें कि हमारे पास जो जाविया एल है जाविया ई के मुतमासिल है, और यहां पे अगर हम देखें तो जाविया ई जो है वो जाविया बी के मुतमासिल है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो जाविया एल और जाविया बी है ये दोनों भी आपस में मुतमासिल होंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जाविया एम जो है वो जाविया एफ के मुतमासिल है, और जाविया एफ जो है वो आगे जाविया सी के मुतमासिल है। तो इसका मतलब है कि जाविया एम और जाविया सी भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिहाजा जाविया एल मुतमासिल है जाविया बी के, और इसी तरह से जाविया एम मुतमासिल है जाविया सी के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल की सलासी खासियत। यहां से हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात हमें पता चला कि हमारे पास जो जाविया एल और जाविया बी ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं। इसी तरह से जाविया एम और जाविया सी ये दोनों भी आपस में मुतमासिल हैं। इसलिए हमारे पास जो एल एम है और जो बी सी है ये दोनों ही आपस में मुतवाजी होंगे। तो ये दोनों अगर मुतवाजी होंगे तो फिर हमारे पास अजीज तलबा व तालिबात ए एल
और ए बी की निस्बत बराबर होगी ए एम बटा ए सी के। हम लिखते हैं दलाइल और बयानात में, बस एल एम मुतवाजी है बी सी के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासल मुसल्लसों के मुतमासल जाविये। और मजीद अजीज तलबा तालिबात, इससे हमें पता चला कि हमारे पास ए एल बटा ए बी बराबर है ए एम बटा ए सी के। और दलाइल में अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी में एल एम मुतवाजी है बी सी के, और ये साबित शुदा है, इसको हमने पहले ही साबित किया है। और अजीज तलबा तालिबात, हमने शक्ल में देखा था कि हमारे पास जो ए एल है, ए एल जो है वो डी ई के बराबर है, और इसी तरह से हमारे पास जो ए एम है वो डी एफ के बराबर है। तो इनकी जगह पे ए एल की जगह पे हम लिखते हैं डी ई, और इसी तरह से ए एम की जगह पे हम लिखते हैं डी एफ। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। इसको अजीज तलबा तालिबात हम इस तरह से लिख सकते हैं, या डी ई बटा ए बी बराबर है, और ए एम की जगह पे हम लिखेंगे डी एफ बटा ए सी। और दलाइल में अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ए एम है, ए एम बराबर है डी एफ के, और ए एल बराबर है डी ई के। और ये अजीज तलबा तालिबात हमारा अमल है, और इसको अजीज तलबा तालिबात हम देते हैं नंबर 1 का नाम। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अब अजीज तलबा तालिबात, इसी तरह अगर इजला बी ए और बी सी पर मुतमासिल कितात कता करें तो साबित कर सकते हैं हम कि डी ई बटा ए बी बराबर होगा ई एफ बटा बी सी के। तो इसको अजीज तलबा तालिबात हम बयानात में लिखते हैं इसी तरह। अगर इजला बी ए और बी सी पर मुतमासिल के तहत कता करें तो साबित कर सकते हैं कि तखत डी ई बटा ए बी बराबर होगा कि तखत ई एफ बटा कि तखत बी सी के।
जिसको हमने शक्ल की मदद से भी देखा, और इसको अजीज तलबा तालिबात हम देते हैं नंबर 2 का नाम। तो अजीज तलबा तालिबात अगर हम नंबर 1 और नंबर 2 को देखें तो नंबर 1 में हमारे पास डी ई और ए बी जो है वो डी एफ और डी एफ बटा ए सी के बराबर है, और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास नंबर 2 में डी ई बटा ए बी जो है वो ई एफ बटा बी सी के बराबर है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। बस डी ई बटा ए बी बराबर है डी एफ बटा ए सी के, और ये बराबर है ई एफ बटा बी सी के। और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 1 और 2 की रूह से। तो इसका अजीज तलबा तालिबात हम लेते हैं माकूस। तो माकूस लेने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ए बी बटा डी ई बराबर है ए सी बटा डी एफ, और ये बराबर है बी सी बटा ई एफ के। और दलाइल में हम लिखेंगे माकूस लेने से। और अगर हम इसको गौर से देखें तो अजीज तलबा तालिबात यही हमारा मतलूब है, जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से पहले केस में साबित कर लिया। अब हम दूसरा केस लेंगे, नंबर 2। नंबर 2 में अजीज तलबा तालिबात हमारे पास अगर ए बी छोटा हो, तो पहले केस में हम अगर ए बी को छोटा लेते हैं डी ई से, अगर ए बी छोटा हो डी ई से हो, तो इसी तरह, तो अजीज तलबा तालिबात जैसा कि हमने ऊपर साबित किया, इसी तरह साबित कर सकते हैं अगर मुसल्लस डी ई एफ पर मुतमासिल कितात ले लें। तो अजीज तलबा तालिबात अगर हम ये केस लेते हैं कि ए बी छोटा है डी ई से, तो इसको भी अजीज तलबा तालिबात हम इसी तरह साबित कर सकते हैं अगर हम मुसल्लस डी ई एफ पर मुतमासिल कितात ले लें। और इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम मजीद आगे चलते हैं, और अगर अब हमारे पास ए बी और डी ई बराबर हों तो फिर हम अपने मतलूब को साबित करते हैं। इस केस में अगर ए बी बराबर हो डी ई के, तो इसके लिए अजीज तलबा तालिबात हम दोनों मुसल्लसान जो हमारे पास थी, यानी मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ की मुताबिकत में देखते हैं, और पहले चलते हैं शक्ल की जानिब। तो अब अजीज तलबा तालिबात हमने लिया है कि अगर हमारे पास ए बी और डी ई दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो अजीज तलबा तालिबात अब हम मुसल्लस ए बी सी और इसी तरह से मुसल्लस डी ई एफ में मुताबिकत देखते हैं। तो इन मुसल्लसान में अजीज तलबा तालिबात जाविया ए जाविया डी के मुतमासिल होगा, इसी तरह से जाविया बी
जाविया ई के मुतमासिल होगा। और इसके साथ साथ अजीज तलबा व तालिबात हमारे पास जो ए बी और डी ई हैं ये दोनों ही लंबाई में आपस में बराबर हैं। तो अगर किसी मुसल्लस के दो इजला और एक जाविया आपस में मुतमासिल हो तो वो मुसल्लसान मुतमासिल होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ हैं ये दोनों ही मुतमासिल मुसल्लसान है। चूंकि दोनों मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान हैं इसलिए इनके जो मुतनाजरा इजला हैं वो भी मुतमासिल होंगे। इसलिए अजीज तलबा व तालिबात अगर हम ए बी और डी ई की निस्बत लेते हैं और इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात अगर हम ए सी और डी एफ की निस्बत लेते हैं और इसी तरह से अगर हम बी सी और डी ई की निस्बत लेते हैं तो ये मुतनासिब होंगे और यही हमारा मतलूब था। और अजीज तलबा व तालिबात इसको हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो मुसल्लस ए बी सी के मुताबिकत मुसल्लस डी ई एफ में अजीज तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो जैसा कि शक्ल में हमने देखा कि हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी है इसका जाविया ए और इसी तरह से जो मुसल्लस डी ई एफ है इसका जाविया डी ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे मालूम। और इसी तरह से हमारे पास जो जाविया बी है मुसल्लस ए बी सी का जाविया बी और इसी तरह से जो मुसल्लस डी ई एफ है इसका जाविया ई ये दोनों जाविये भी आपस में मुतमासिल होंगे और ये भी हमें मालूम है। और इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात और जैसा कि हमने मफरूजा लिया था कि हमारे पास जो ए बी और डी ई हैं ये भी दोनों आपस में मुतमासिल हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी है इसका जिला ए बी और मुसल्लस डी ई एफ है उसका जिला डी ई दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। तो ये हमारा मफरूज था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मुसल्लस हैं, दोनों मुसल्लसान के दो जाविये और एक जिला आपस में मुतमासिल है इसलिए ये दोनों मुसल्लसान ही आपस में मुतमासिल होंगी। तो यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात हम लिखेंगे कि हमारे पास लिहाजा मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस डी ई एफ के। और इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी है इसके अजीज तलबा व तालिबात एक जाविया एक जिला और एक जाविया दूसरी मुसल्लस के जाविया जिला जाविया के यानी एंगल साइड एंगल दूसरी मुसल्लस के एंगल साइड एंगल के मुतमासिल है इसलिए दोनों मुसल्लसान ही मुतमासिल हैं। दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं इसलिए अजीज तलबा व तालिबात इनके जो मुतनाजरा इजला हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे। इसलिए अगर हम उन अजला की निस्बत लेते हैं तो अजीज तलबा व तालिबात वो इजला जो है वो मुतनासिब होंगे। यानी यहां पे हम लिखेंगे पास किता खत ए बी बटा किता खत डी ई यानी मुसल्लस ए बी सी का जिला ए बी और इसकी निस्बत हम लेंगे मुसल्लस डी ई एफ के जिला डी ई के साथ और ये बराबर होगा मुसल्लस ए बी सी के जिला ए सी और इसकी निस्बत अजीज तलबा तालिबात हम लेंगे मुसल्लस डी ई एफ के जिला डी एफ के साथ और ये मजीद बराबर होगी मुसल्लस ए बी सी के जिला बी सी और इसकी निस्बत अजीज तलबा तालिबात हम लेंगे मुसल्लस डी ई एफ के जिला ई एफ के। और अगर हम देखें तो चूंकि ये तीनों इजला जो हैं वो लंबाई में मुसल्लस ए बी सी के तीनों इजला मुसल्लस डी ई एफ के तीनों इजला के आपस में बराबर हैं, चूंकि हमने ये लिया है कि हमारे पास जो मुसल्लस के इजला है वो लंबाई में आपस में बराबर हैं। तो अगर हम बराबर की निस्बत को आपस में तकसीम करते हैं तो हमें वो एक मिलता है। तो ये सब एक के बराबर है। और दलाइल में अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे ए सी मुतमासिल है डी एफ के और इसी तरह से हमने ये भी लिया कि हमारे पास जो बी सी है
BC मुतमासिल है EF के। मजीद इसके साथ हम लिखेंगे मुसल्लसों का तमासुल। तो आखिर पे अजीज तलबा व तालिबात लिखेंगे लिहाजा तमाम सूरतों में नतीजा दुरुस्त है। तो यहां पे अजीज तलबा तालिबात हमारा मसला 14.1.4 का मतलूब साबित हो गया, जिसको हमने 3 तरह से साबित किया। तो अजीज तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मसला नंबर 14.1.4 के मतलूब को बयानात और दलाइल के मदद से साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मसला की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।